कब? जब हमारा प्रयोजन स्पष्ट होगा। हमने मुद्रा लगा ली, हम बातों में मस्त हैं, हमने मुद्रा लगा ली, अपना काम करें, नहीं। जब हम एकांत अवस्था में बैठ करके अपना प्रयोजन की मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं इसलिए मुद्रा करने जा रही हूँ, तो पहले हमारा प्रयोजन स्पष्ट होना चाहिए, फिर हमारा चुनाव। चुनाव कैसा? कि हमें कौन सी मुद्रा करनी है। हमें हठ योग की मुद्रा की आवश्यकता है या हमें ये यौगिक मुद्रा की आवश्यकता है। पंचभौतिक मुद्राएं जो कहलाती हैं, प्राण मुद्राएं अलग होती हैं। हम यहाँ पर एक अपना योग का सामान्य कॉम्बिनेशन निकाल करके लेकर के आए हैं, जो हम प्राणायाम के समय पर मोस्टली मुद्राएं यूज करते हैं, और वहां हमारा प्रयोजन स्पष्ट होता है, क्योंकि जब हम प्राणायाम कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि हम प्राणायाम कर रहे हैं, तब मुद्राओं का अच्छा इफेक्ट होता है, और जब हम दोनों हाथों से मुद्रा लगा के बैठेंगे तब हमारा इफेक्ट अच्छा होता है। दूसरा नियम इसका क्या है? इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हम मुद्रा को कर किस प्रकार से रहे हैं। ठीक, करने से तात्पर्य हमें अपनी बॉडी में एनर्जी, मतलब जिस तत्व को, जिस प्रयोजन को लेकर के करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे अंदर बहुत ज्यादा हीटअप हो गया है, या हमें बहुत ज्यादा गैस बन रहा है, हमारे प्रॉब्लम बढ़ गई है, तो हम क्या करेंगे? उस चीज को कम करना है या हमें उस ऊर्जा को बढ़ाना है। ठीक, जब हम अपनी फिंगर थंब को टिप से पकड़ेंगे, इट मीन्स हम वहां पर उस ऊर्जा को आगे बढ़ा रहे हैं, और जब हम उस फिंगर को थंब के जड़ से लगा देंगे, इट मीन्स हम उस तत्व को कम कर रहे हैं। वजन को बढ़ाना है या वजन को कम करना है, जो हमारा बॉडी वेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमें बढ़ाना है तो हम अपनी पृथ्वी मुद्रा बढ़ा देंगे, और हमें कम करना है तो हम सिंपल पकड़ेंगे, अदरवाइज नीचे थंब के जॉइंट के बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट पे टच करेंगे। ये मुद्रा हो गई। अब सबसे ये चीजें हमारी हो गई। मुद्राओं के बाद आप एक चीज और ध्यान रखिए कि हम लोग जब भी बैठें तो खाने के बीच में डिफरेंस, चाहे मुद्राएं करें चाहे हम प्राणायाम करें, आसन के साथ तो हमको पता है, क्योंकि अगर हम खाना खाने के आधे घंटे बाद भी बैठते हैं, तो क्योंकि आधे से ज्यादा एनर्जी हमारी डाइजेशन में लगी हुई होती है, तो हमें पूर्ण इफेक्ट नहीं मिलेंगे, और हमारे शरीर में शिथिलता, मीन्स कहीं ना कोई दर्द वगैरह उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि आप एक जगह एनर्जी का फोकस लगा हुआ है और वहां से आप एनर्जी को डाइवर्ट कर रहे हैं दो जगह। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप चाय कॉफी जो भी, पहली बात तो चाय कॉफी का सेवन ना करें, पानी वगैरह लिक्विड डाइट ले सकते हैं, आप स्नैक्स ले सकते हैं, उसके भी आधे घंटे तक का। बाकी जो योग में नियम फॉलो होते हैं वही सारे नियम इन मुद्राओं में भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पंच तत्वों से मुद्राएं बनी हैं। कौन कौन से पंच तत्व हैं हमारे? आप सब लोगों को पता है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये हमारे फिंगर्स में है। इन्हीं से हम सारी पूरी बॉडी की एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नॉर्मल एक मुद्रा आती है, ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा को सब अच्छे से जानते हैं कि आप अपने थंब और फर्स्ट फिंगर की टिप को चिपका करके बैठ जाते हैं, और जो हम ध्यान में बैठते हैं मोस्टली, तो ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करते हैं। तर्जनी के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से स्पर्श करते हैं। अब यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान रखनी है, कोई भी मुद्रा हम करें, स्पर्श बिल्कुल सहज और सामान्य होना चाहिए, बहुत दबाव उस पर नहीं होना चाहिए, बहुत हल्का सा सहज और सामान्य, जिससे कि हम वाइब्रेशन को फील कर सके। यदि हमने उस पॉइंट पे दबाव दे दिया तो भी ये मुद्रा उतने अच्छे से कार्य नहीं करेगी। बिल्कुल सहज दबाव हमें रखना है, जैसे केवल टच करना है, हमें किसी भी प्रकार का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है। जब हम ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं, हमें अपने बच्चों को सभी को ज्ञान मुद्रा करानी चाहिए। क्यों करानी चाहिए? क्योंकि ये हमारे ब्रेन की जो नर्वस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, स्टिमुलेट करता है। जब हमारे ब्रेन का सर्कुलेशन जो होता है अच्छा होता है, हाइपोथैलेमस हो, फिर चाहे हमारे कोई भी प्रॉब्लम हो,
उन सब में सर्कुलेशन जब प्रॉपर आ जाता है तो नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, नेगेटिव थॉट्स चले जाते हैं, हमारा मन शांत होने बिल्कुल स्थिर होने लगता है। शांत होने के साथ-साथ इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। जब हमारा मन शांत होगा, सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो हम एंग्ज़ायटी लेंगे नहीं, टेंशन लेंगे नहीं। फिर क्या होगा? फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इंटेलिजेंसी पावर बढ़ेगी। बच्चे में जो है बुद्धि का विकास होना शुरू हो जाएगा और मानसिक एकाग्रता जो फ़ोकस बच्चे में नहीं आ पा रहा था, वो फ़ोकस इस ज्ञान मुद्रा से आना आरंभ हो जाएगा। उसकी मेमोरी जो है शार्प हो जाएगी, लर्निंग एबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी और हमेशा आप देखिए वो जो चिड़चिड़ा बच्चा है ना, उसको भी इसको कराइए, फिर देखिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसमें भी प्रसन्नता का स्तर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके साथ-साथ यदि हम ध्यान के समय, पूजा के समय इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाता है, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है। अब मस्तिष्क के साथ कोई भी है जैसे कि इरिटेट हो जाता है बार-बार, कोई भी बच्चा है इरिटेट हो रहा है या कोई भी पेशेंट है, बहुत जल्दी एकदम उसको बेचैनी होने लगती है, ज़रा देर में उसको सफोकेशन होने लग रहा है और एकदम कभी-कभी क्या होता है ना बैठे-बैठे एकदम व्याकुल हो जाता है, उग्र स्वभाव में आ जाता है। उन सब के लिए जिसको गुस्सा बहुत आता है और जो जिसमें फ़ियर की भावना आ गई, अरे! एकदम ऐसा ना हो जाए, उन सभी के लिए ये ज्ञान मुद्रा बहुत ही लाभप्रद है। इसके साथ-साथ आपको क्या करना है इसी मुद्रा में, जिनको नींद नहीं आती है, वो इस मुद्रा को करेंगे और उसके बाद जो गुरु मंत्र है या कोई भी एक मंत्र ले लीजिए और इतनी अच्छी नींद आएगी, एक टैबलेट आपका एक मेडिसिन काम नहीं करेगी, जो ये मुद्रा काम करेगी। सोने का प्रयास कीजिए और इस ज्ञान मुद्रा को लगाइए, आराम से उस मंत्र का या ओम का उच्चारण केवल करते रहिए। आप देखिए, आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो प्रॉब्लम था वो खत्म हो जाएगा, इनसोम्निया का, एक अच्छी नींद आपको मिलनी आरंभ हो जाएगी। अभी केवल एक मुद्रा की बात कर रही हूँ और मैं सारे इफ़ेक्ट बताना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कुछ मुद्राओं के विषय में मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। अब क्यों ऐसा होता है? बच्चों में ये कैसे काम करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के विषय में आपने सुना होगा जिसे अमृत ग्रंथि कहा जाता है, जो हमारे बिल्कुल यहाँ पर चोटी के स्थान के मतलब ऊपर ब्रेन के पास कपाल में होती है। इसके सीक्रेशन जो हैं बहुत ज़रूरी है। जब ये इसका सीक्रेशन या इसके ग्रंथि पे किसी भी प्रकार की असमानता आ जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है, तब भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम ये मुद्रा करते हैं, तो हमारी पिट्यूटरी और पिनियल दोनों ग्रंथियों का जो सीक्रेशन है हार्मोन का, वो प्रॉपर होता है। प्रॉपर होने के बाद क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी का नर्वस सिस्टम एकदम क्योंकि हमें कहाँ से कमांड मिलता है? ब्रेन से। ये उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देता है, इसलिए बच्चे में इंटेलिजेंसी पावर बढ़ती है, इसीलिए उसमें कंसंट्रेशन आ जाता है, इसीलिए उसका बोला जाए समग्र विकास इस मुद्रा से संभव है, यदि हम इस मुद्रा को कराते हैं तब। अगर किसी को कोई बोलता है कि बच्चे का शुक्र खराब है, कभी-कभी ऐसा होता है कि बुध खराब है। यदि ऐसी भी कोई अवस्था आपका ज्योतिषाचार्य बताता है, तो ये मुद्रा अपने आप में सफिशिएंट है उसका बुध और उसका शुक्र बैलेंस करने में, उसकी पावर को बढ़ाने में। क्योंकि एक मुद्रा ज़रूर है, हमने बोला ये तरंगों को, पूरी बॉडी की वाइब्रेशन को बहुत जल्दी मैच करती हैं और आपका जो प्रयोजन है उसके अकॉर्डिंग मिलकर के आपकी बॉडी में पॉजिटिव वेव्स उत्पन्न करती हैं। जब वो पॉजिटिव वेव्स आपकी बॉडी में उत्पन्न होती हैं, तो जैसा आप चाहते हैं वैसा होता है। इसीलिए हमें हर चीज़ पे फ़ोकस करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। योग जो है एक आपने सुना होगा तंत्र, ये जादू टोना ये सब चीजें कुछ नहीं होती हैं। तंत्र भी क्या कर रहा है,
व्यक्ति का विकास कर रहा है। एक नेगेटिविटी, एक साइकोलॉजिकल आपको बता दें कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो आपके दिमाग में वही चीज़ घूमेगी और वैसे ही रिएक्शंस आपकी बॉडी में होने शुरू हो जाते हैं। तंत्र हमारा समग्र विकास करता है और ये योग की एक छोटी-सी शाखा है। जब तंत्र योग की शाखा है, तो आप समझ लो योग कितना बलवान होगा और मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है कि वो कितना गूढ़ और कितना गहन विषय है। आज हम केवल उसकी एक मुद्रा पढ़ रहे हैं। हम लोग योग को कितना जानते हैं? केवल आसन, प्राणायाम, बस। आज के टाइम में जो डेफिनेशन रह गई है, ये मुद्रा उसी का एक पार्ट है। ये भी एक छोटा-सा पार्ट है और आप समझ पा रहे होंगे कि केवल मैं भी ज्ञान मुद्रा की बात कर रही हूँ। इसके बाद धीरे-धीरे जिसको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी पावर, जैसे उसका फोकस नहीं लग रहा है किताब पढ़ने में, तो इस मुद्रा को करते-करते यदि वो किताब पढ़ता है, अपनी बुक्स पढ़ता है, तो बहुत जल्दी वो चीज़ उसको अंदर उसके ऑब्ज़र्व हो जाती है और उसको समझने में कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होती है। माइग्रेन का कोई भी प्रॉब्लम हो, सिर दर्द का कोई भी प्रॉब्लम हो, तब भी आप इस मुद्रा का अभ्यास करा सकते हैं, बल्कि हम कहेंगे आप स्वयं और अपने बच्चों के साथ इन मुद्राओं का अभ्यास अवश्य करें। इसके बाद आती है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में क्या है कि तर्जनी वाला जो है भाग अभी हमने करा था ज्ञान मुद्रा, ठीक। अब वायु मुद्रा में हमने तर्जनी उंगली को फोल्ड करके थंब के जड़ से लगा दिया, ये हो गई हमारी वायु मुद्रा। जैसे ही योग में खाना खाने के बाद वज्रासन केवल किया जा सकता है, वैसे ही मुद्राओं में ये है वायु मुद्रा। आप इसे खाना खाने के बाद इसको कर सकते हैं और वज्रासन में बैठ करके करेंगे तो इसके और अच्छे इफेक्ट आपको मिलते हैं। शरीर में कहीं पर भी, अभी जैसे मैडम आप बोल रहे थे ना, आप इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए, आपका वायु का जो प्रॉब्लम है, जो गैस का प्रॉब्लम है, वो इससे काफी हद तक दूर होता हुआ चला जाएगा। कितने भी बात रोग, कितनी भी वायु आपके शरीर में हो, जो वायु इधर उधर टहल टहल के आपके शरीर में जो रोग उत्पन्न कर रही है, वह सारे रोग इस मुद्रा से समाप्त हो जाएंगे। खाना खाने के बाद अगर किसी को बेचैनी होती है, किसी को गैस का प्रॉब्लम होने लगता है, तो वो तुरंत वज्रासन करता है। इसीलिए कहा कि वज्रासन के बाद, वज्रासन के साथ साथ इस मुद्रा का आप प्रयोग कीजिए, आपको तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये वायु रोग इतना खतरनाक होता है ना, पार्किंसन रोग का नाम आपने सुना हो, जिसमें धीरे-धीरे जो है शिवरिंग आने लगती है और नर्वस सिस्टम जो है श्रिंक होना शुरू कर देता है। तो बॉडी में एक खिंचाव आ जाता है और बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है। बोला जाए तो पूरी बॉडी का जो सिस्टम है, वो गड़बड़ हो जाता है और बॉडी हल्की-सी तिरछी होनी शुरू हो जाती है। मीन्स बोले तो ऐसा लगने, जब नर्वस सिस्टम श्रिंक होगा तो वो एक तरफ से अटैक करता है, तो ऐसा लगता है कि मेरा हाथ छोटा हो गया है, कि मेरा पैर छोटा हो गया है। अगर वायु रोग से ऐसा कोई रोग आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है, चाहे वो शैटिका का हो, चाहे वो पार्किंसन हो, इवन पैरालिसिस ही क्यों ना हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, आपके नीज में पेन हो, आप इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए। अभ्यास ऐसा नहीं आपने किया और तुरंत रोग दूर हो गया। अभ्यास एक लिमिटेड समय तक, आपको लंबे समय तक करना होगा। वायु मुद्रा का अभ्यास हम लंबा नहीं करते हैं, खाना खाने के बाद 5 मिनट 3 मिनट ऐसे करते हैं, लेकिन बाकी मुद्राओं का अभ्यास आपको प्रतिदिन लंबे समय तक करना है। जब तक आप 10 से 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट इन मुद्राओं का अभ्यास नहीं करेंगे, आपको इनका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। आपको इतना पेशेंस रखना पड़ेगा। बात की वजह से आप सीधा समझ लो, बात की वजह से चाहे आपके गर्दन में दर्द हो, चाहे आपके पेट में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, आपकी मांसपेशियों में दर्द हो, हर जगह ये वायु विकार को समाप्त करने में सक्षम है। मन की चंचलता भी कभी-कभी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है इससे, वायु विकार से, तो उसको भी ये मुद्रा दूर करने में अपने आप में सक्षम है। लेकिन शर्त यही है कि कम से कम
आधे घंटे तक इस मुद्रा का आप अभ्यास करेंगे, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 15-15 मिनट के आप टाइम टेबल सेट करिए, 2 या 3 बार इसको 15-15 मिनट करना है, तब आप जाकर के इन प्रॉब्लम से दूर हो पाएंगे। इसके बाद बात आती है आकाश मुद्रा की। आकाश मुद्रा में हम क्या करते हैं, मध्यमा उंगली को अपने अंगूठे के अग्रभाग से मिला करके लगाते हैं, और बाकी शेष तीनों उंगलियां जो हैं स्ट्रेट रहती हैं। ये हुई हमारी आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा करने से क्या होता है, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो भाव हैं, वो बहुत ही ज्यादा प्यूरिफाइड होते हैं। सिर का जो हमारा अग्रभाग है, सहस्रार चक्र है, वो स्टिमुलेट होता है। और बोले तो जो हमारा ज्ञान का केंद्र कहते हैं सहस्रार को, उस पर इस मुद्रा का प्रभाव पड़ता है। आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी है, इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए। हड्डियों का कोई प्रॉब्लम है, इसका अभ्यास कीजिए, आपकी हड्डियों का प्रॉब्लम भी दूर होगा, कैल्शियम की भी कमी होगी। और यदि स्टेरॉइड वगैरह आपने, कॉर्टिजोन वगैरह दवाइयां अगर ली हैं और आपको उसके कोई साइड इफेक्ट हो गए हैं, तो उनसे भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। बस आपको केवल 30 मिनट ये मुद्रा करनी है। चूंकि हड्डियों की बात हो रही है, तो अस्थि से संबंधित हमारे दांतों में भी कोई प्रॉब्लम होगी, दांत भी हमारे मजबूत होंगे, ठीक है। और जैसे कि कभी कभी ना ये जबड़ा पेन करने लगता है, ऐसा लगता है कि ये जबड़ा हमारा जॉ बोन जो है, ये जॉ पैक्स जाम हो रहा है, तो उसमें भी जब हम ये मुद्रा करेंगे तो भी उसमें हमको आराम मिलेगा। उबासी लेते समय मुंह खोलते हैं, तब ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं पेन आ रहा है, फंस रहा है, उसमें भी ये मुद्रा बहुत जबरदस्त काम करेगी। अब चूंकि मध्यमा उंगली और हृदय का एक दूसरे के साथ संबंध है, ठीक है। अब कोई एंजाइना पेन अगर किसी को होने लगा है, पल्स रेट एकदम अचानक भागनी शुरू हो गई है, तब भी आप इसको, इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। हार्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, उसमें भी ये आपके काम करेगी ये वाली मुद्रा। कान से संबंधित अगर प्रॉब्लम है, तो आप आकाश मुद्रा करेंगे। वैसे शून्य मुद्रा करते हैं, बट इसमें आकाश मुद्रा कान के दर्द में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके बाद बात आती है शून्य मुद्रा की। शून्य मुद्रा बोले तो मध्यमा के अग्रभाग को, अभी हम ज्यादा उंगलियों में नहीं चले, अब मध्यमा के अग्रभाग को हमने अंगूठे के मूल से लगा दिया, ये हो गई हमारी शून्य मुद्रा। कान के दर्द के लिए ये बहुत रामबाण उपाय है। अगर इससे भी कान का दर्द बंद ना हो, तब आप क्या करेंगे, इससे पहले जो हमने वायु मुद्रा बताई थी, उस मुद्रा का, आकाश मुद्रा का अभ्यास करेंगे। 10-15 मिनट करने के पश्चात आपको कान के दर्द में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ जो बोलने में जिन बच्चों को स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मीन्स वर्ड्स नहीं निकलते हैं, एक तरीके से गूंगा तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्लियर नहीं बोल पाते हैं, उन लोगों को भी ये मुद्रा करानी चाहिए। जिसकी आवाज अंदर से बहुत खराब है, उसके लिए भी ये मुद्रा बहुत जबरदस्त कार्य करती है। और कभी कभी क्या होता है, कोई चोट लग जाती है कान के आसपास कहीं पे भी, या कोई टकरा जाती है कोई चीज, तो जो एरिया जो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम करता है, उसमें अगर ये हम करें, या आपका सुन्नपन आना शुरू हो जाता है, सर्कुलेशन में यहाँ के कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, तब भी आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। और ये मुद्रा आपको इन सब रोगों में बहुत ज्यादा लाभ प्रदान करेगी। इसके बाद बात आती है पृथ्वी मुद्रा की। पृथ्वी मुद्रा अनामिका उंगली के अग्रभाग को हम अंगूठे से मिला करके रखते हैं, ये होती है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी तत्व क्या करता है, अगर ये कम है तो आपके शरीर में दुर्बलता आएगी, उसके हिसाब से जितने भी रोग होंगे, बोलना चाहिए, अभी ये एक रोग आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सूखा रोग, उसमें भी है। और जिसमें वीकनेस बहुत है, जिसका शरीर बहुत वीक है, हमेशा वो इधर उधर पड़ा पड़ा सा रहता है, उसे आप ये पृथ्वी मुद्रा करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, अग्रभाग में लगाएंगे वो तत्व बढ़ेगा, जब वो तत्व बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, हमारे शरीर का विकास होगा। और बहुत ज्यादा मुड़ गया है
तो आप उस तत्व को कम कर दीजिए, आपका वो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे कम होने शुरू हो जाएंगे। अगर बढ़ गए हैं तो हमारे चेहरे पर कांति आने लगती है, पृथ्वी मुद्रा करने से तेज आने लगता है, और कोई भी टॉनिक इतना असरकारक नहीं होगा जो हमारी बॉडी को, स्टेमिना को बिल्डअप कर दे। ये मुद्रा आपकी बॉडी के स्टेमिना को भी बिल्डअप करने में बहुत अच्छा रोल अदा करती है। इसके नियमित अभ्यास अगर हम करते हैं तो आप देखिएगा धीरे 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 परिवर्तन जो आएंगे। आप स्वयं अपना एनालिसिस खुद करिएगा कि जब से आपने मुद्रा करना शुरू किया है तब से आपके अंदर कितनी क्या बोलने चाहिए परिवर्तन आ गए हैं। जैसे आप खुश रहना शुरू कर दोगे, आप बहुत एक्टिव हो जाओगे, और धीरे धीरे जरा सा ये दर्द हो रहा था, वो दर्द हो रहा था, वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं धीरे धीरे स्टेबल होनी शुरू हो जाएंगी, और आप अंदर से थोड़े से उदार स्वभाव के होना शुरू हो जाएंगे, कर्कशता आपकी कम हो जाएगी, और आपकी चिंतन शैली बढ़ जाएगी। मीन्स बिना सोचे समझे जो हम लोग बोल देते इधर उधर चलते हैं, फिर आपको लगता है नहीं, ऐसा बोलने से पहले मुझे सोचना चाहिए। आपकी विचार करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी, और बोलना चाहिए ना ब्रॉड माइंड, जिसे कहते हैं बहुत बड़े दिल वाला है, वो अवस्था आपके अंदर इस मुद्रा से उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। और दीदी मैं ज्योतिष ढंग से सुना नहीं, कौन सी मुद्रा बताई आपने? जी, पृथ्वी मुद्रा की बात कर रही हूँ मैं अभी। अच्छा अच्छा जी, ठीक है, ओके। ज्योतिष अगर कहता है कि बृहस्पति आपका थोड़ा सा गड़बड़ है, तो सीधी सी बात है वो भी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा रहा है, हमारी मेमोरी को बढ़ा रहा है, हमारी बॉडी के पूरे बॉडी पे काम करता है, तो फिर हम इस मुद्रा को करेंगे तो बृहस्पति ग्रह जो है उस पे भी बहुत अच्छा प्रभाव इस मुद्रा का पड़ेगा। इसके बाद आ जाती है आपकी आपने जो सूर्य मुद्रा में हम क्या करेंगे, अनामिका के अग्रभाग को अंगूठे के मूल से लगा देंगे। ठीक, ये हमारी हो जाएगी सूर्य मुद्रा। दी आप हाथ थोड़ा ऊपर करिए, मतलब आपकी मुद्रा आप बनाते हो तो हाथ नीचे रह जाता है थोड़ा। ओके, ये मुद्राएं वैसे भी जब आप प्राणायाम कर रहे हैं ना तो होंगी, हालांकि मैं थोड़ा सा अब ऊपर कर दूंगी। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सूर्य मुद्रा को करते समय हम अपनी अनामिका उंगली के अग्रभाग को अंगूठे के मूल पर स्पर्श करेंगे और बहुत हल्का सा दबाव देंगे। अब तक हम दबाव नहीं दे रहे थे, हल्का सा दबाव देंगे, बाकी सारी उंगलियां जो हैं बिल्कुल सीधी रहेंगी। पद्मासन में या सिद्धासन में बैठेंगे तो इसका प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है, और ये अग्नि तत्व की ऊर्जा होती है, अनामिका के पृथ्वी तत्व को ग्रहण करने में बहुत अच्छा सहयोग ये प्रदान करती है। अगर हम 5 से 15 मिनट इस मुद्रा को करते हैं, और जिसका सूर्य स्वर कम चलता है, जिसमें बोलना चाहिए सर्दी वगैरह की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। और सूर्य स्वर चलना शुरू, चंद्र स्वर चलता है तो बॉडी थोड़ी सी आराम चाहती है और स्लो होती है। सूर्य स्वर चलते ही हमारी बॉडी में अग्नि प्रदीप्त होनी शुरू हो जाती है और ये मुद्रा अपना कार्य करना शुरू करती है। थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, थायराइड की जो सीक्रेशन है, हार्मोन सीक्रेट होता है, उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस सूर्य मुद्रा को कीजिए। थायराइड की सारी प्रॉब्लम्स को ये धीरे 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 दूर करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके हार्मोन्स के सीक्रेशन को नॉर्मल करेगा। शरीर में यदि आपके बहुत हैवीनेस रहती है, आपको वजन बहुत आपका बढ़ गया है, तो उसमें भी ये मुद्रा बहुत जबरदस्त काम करती है, और ये हमारे शारीरिक मांसपेशियों के तनाव को तो कम करती ही करती है, साथ ही साथ ये हमारे मानसिक तनाव को भी बहुत अच्छे से दूर करने में हमारा सहयोग करती है। जब हमारी बॉडी में सूर्य तत्व बढ़ता है, कोई भी तत्व अगर हमारी बॉडी में कम हो रहा है तो भी वो हमारे लिए हानिकारक है, और बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो भी हानिकारक है। हर चीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और अगर हमारी बॉडी में सूर्य तत्व जो है, अग्नि तत्व अगर बढ़ा है, मतलब लेवल में आ गया है, तो कफ से रिलेटेड कितनी भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो दमा हो, सर्दी हो, निमोनिया हो, टीवी, इवन जो टीवी का प्रॉब्लम है, वो प्लूरेसी है, साइनस है,
इन सब में ये मुद्रा बहुत जबरदस्त काम करती है। कोविड में हमने इसके बहुत अच्छे प्रयोग देखे थे। जो लोग बोलते थे बचा के, मतलब हमने डेली अभ्यास में पूरी फैमिली में ये मुद्राओं का प्रयोग किया था, प्राणायाम का प्रयोग किया था, बहुत जबरदस्त इफेक्ट मिला। किसी को सर्दी खांसी तो छोड़ो, किसी को छींक तक हल्की सी नहीं आने दी थी, क्योंकि पूरा प्रिकॉशन इन मुद्राओं के द्वारा, योगासनों के द्वारा, इन सब से हम लोगों ने प्रोटेक्ट करके अपने आप को रखा हुआ था। इन मुद्रा, वैसे बहुत सारी मुद्राएं हैं, और अगर हम हठयोग की मुद्राओं की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि शक्ति चालिनी मुद्रा है, योग मुद्रा है, बहुत सारी मुद्राएं हैं, और इसको हम डिफाइन करते चले जाएंगे और इन मुद्राओं का चैप्टर जो है वो खत्म होने में नहीं आएगा। इसके बाद आती है एक प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा के लिए ये क्या करती है, आपने सुना होगा पंच प्राण। पंच प्राण जब हम पढ़ते हैं तो 5 प्राण होते हैं और 5 उपप्राण होते हैं, तो 10 प्राणों को ये बैलेंस करती है। उनके जितने भी साइड इफेक्ट होते हैं उन सबको ये समाप्त करती है। लास्ट की 2 उंगलियां हम अपने थंब से पकड़ते हैं, लास्ट की कनस्टिका और अनामिका, स्मॉल फिंगर एंड रिंग फिंगर को हम अपने थंब के अग्रभाग से लगाते हैं, तो ये हमारी प्राण मुद्रा बन जाती है। प्राण मुद्रा से क्या होता है, हमारे अंदर प्राण का तो विकास होता ही होता है, लेकिन कब होगा, जब हम अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। जब तक इड़ा और पिंगला रिलैक्स नहीं होंगी और स्ट्रेट फॉर्म में नहीं होंगी, कोई मुद्रा कार्य नहीं करेगी, कोई प्राणायाम कार्य नहीं करेगा। इसलिए स्पाइन का, हमारा एड़ा और पिंगला का हमारा रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। जब हम यूं बैठते हैं तो स्पाइन में हल्का सा कर्व आता है, तो इन नर्व्स जो पीछे से निकली है ना, स्पाइन के जस्ट पीछे से बीचों बीच सुषुम्ना है, और दाएं बाएं से इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस करती हुई एड़ा और पिंगला निकली है। तो इसलिए जब स्पाइन स्ट्रेट रहेगी तो ये नर्व्स जो हैं, ये एड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां, तीनों नाड़ियां बिल्कुल रिलैक्स होंगी, तब ये मुद्राएं जो है बहुत जबरदस्त कार्य करेंगी। ये हमारी चेतना, हमारे कॉन्शियस को एक्टिव करती हैं और ऊर्ध्वगामी बनाती हैं। आध्यात्मिक विकास की चरम अवस्था जो होती है वहां तक पहुंचाने में इन मुद्राओं का बहुत बड़ा सहयोग होता है। ये केवल खेल नहीं है, हमने बैठे बैठे कर दिया। आप सीरियसली इनको करके देखिए, फिर देखिए कितने जबरदस्त फायदे इसमें होते हैं। ठीक, हमारी पूरी बॉडी में प्राण के संचार को बढ़ाती हैं। किसी भी प्रकार के हमारे नर्वस सिस्टम में अगर कोई ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, रुकावट है, तो उन सबको ये दूर करती हैं और हमारे अंदर पॉजिटिव वेब्स को बढ़ाती हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि अरे अब हम क्या करें, हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है, फिर भी हम कोई ना कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा, ये थॉट्स हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। और हमेशा अभी बिल्कुल डल हो जाएंगे, क्या करें, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, तुरंत आप फिर उठ के, आपका उत्साह कभी भंग नहीं होता। पैरों में अगर कोई बहुत ज्यादा दर्द आपको रह रहा है नर्वस सिस्टम के खिंचाव के कारण, वो दर्द आपका दूर हो जाएगा। और जो बोलना चाहिए, नर्वस सिस्टम की वजह से शून्यपन, झंझनाहट जो होती है, वो इस मुद्रा से, और पैरालिसिस तक की प्रॉब्लम जो है उसमें इस मुद्रा को कीजिए, इससे बहुत अच्छे हमको रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा मैं समझ रही हूँ मुद्राएं बहुत सारी है। एक आती है अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा के विषय में मैं इसलिए बताना चाहूंगी कि किसी को भी अगर कोई हार्ट का प्रॉब्लम होता है, बाई चांस आप बहुत कहीं पर हैं और अचानक आपको हार्ट में दर्द होने लगा है, दबाव होने लगा है, तो तुरंत आप क्या करेंगे, बीच की 2 फिंगर अनामिका और मध्यमा, मिडिल और रिंग फिंगर को पकड़ेंगे, और जो तर्जनी है उसको अंगूठे की जड़ से लगा करके आप इस तरीके से पकड़ेंगे। ये अपान वायु मुद्रा है। इसका बहुत जबरदस्त फायदा हमारे हृदय पर पड़ता है। अचानक अगर किसी को लग रहा है कि अटैक भी पड़ रहा है, उसकी ये मुद्रा लगवा दीजिए, आप हॉस्पिटल तक आराम से पहुंच जाएंगे। ये कई बार कई लोगों ने इस मुद्रा का अनुभव भी किया है और प्रयोग भी किया है। एंजाइना पेन में, हाई ब्लड प्रेशर में ये मुद्रा बहुत अच्छा काम करती है। एज लाइक अगर सही से मुद्रा हो गई तो समझ लीजिए एक पेन किलर या इंजेक्शन
उससे कम काम नहीं करेगा। बहुत जबरदस्त इस मुद्रा के हैं और इसे कभी-कभी कुछ विद्वान लोग नत संजीवनी मुद्रा के नाम से भी इसको कहने लगे हैं। मैम एक बार इस वाली मुद्रा को ना आप करके दिखा दीजिए सर, रिपीट करके। अपान वायु मुद्रा मैंने अभी आपको करके दिखाई हाँ ना। जी। तर्जनी उंगली को, फर्स्ट इंडेक्स फिंगर को हमने अंगूठे की जड़ से लगाया और मिडिल 2 अपनी फिंगर्स जो हैं उनको हमने अंगूठे से टच कर लिया और अपने हाथों को सीधा रख दिया। ये हो गई हमारी अपान वायु मुद्रा। ठीक, मुद्राएं बहुत सारी हैं और इनका एक साथ इतना वर्णन हम लोगों के लिए भी करना संभव नहीं होता है। तो मैं समझ रही हूँ आज के लिए मुद्राएं इतनी काफी हैं और अगर कभी कोई दिक्कत होती है तो दीदी लोग हैं तो आगे हम इनके विषय में आपको बता देंगे। थोड़ा सा अब हम आपको एक्यूप्रेशर के विषय में बता देंगे। कंफ्यूजन भी हो जाता है दीदी ज्यादा मुद्राओं से, फिर नहीं समझ में आता। ये मेन मुद्राएं हैं तो ये इतना ही समझ में आ जाती है। जी, बहुत सारी मुद्राएं अगर आप पढ़ेंगे तो टोटल कंफ्यूज होते चले जाएंगे। जो मुख्य मुख्य मुद्राएं, ज्ञान मुद्रा सब लोग मोस्टली करते हैं। अपान वायु मैंने आपको बता दी, ठीक, आपको वायु मुद्रा बता दी। तो इतनी मुद्राएं मैं समझ रही सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आप लोग नहीं कर पाओगे। और अगर मैं कर सकते हो लेकिन मैं पढ़ाऊंगी तो टोटल कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि सब एक दूसरे से सब बता रहे हैं कि इसका क्या इफेक्ट है, इसका क्या इफेक्ट है। कम पढ़े, सॉलिड पढ़े, लगेगा दोबारा आपको फिर से हम और मुद्राएं पढ़ा देंगे। और समय भी चूंकि होता चला जा रहा है और एक्यूप्रेशर के विषय में भी हम थोड़ा सा आपको बता दें क्योंकि आपका जो सिलेबस है आप उसे कवर करिए, लेकिन ये सिलेबस से ज्यादा ही आपको मिला है ना। तो मैम अभी एक्यूप्रेशर, आपने मुद्राओं के बारे में बताया ना, मुद्राएं 2 तरह की, हठ योग मुद्रा और दूसरी कौन सी बताई थी? हठ योग मुद्राएं अलग होती हैं। सामान्य यौगिक मुद्राएं प्राणायाम में जो हम प्रयोग करते हैं, पंच महाभूत वाली, पंच तत्व वाली मुद्राएं, ये मैंने आपको सिंपल जो हम लोग प्राणायाम में यूज करते हैं नॉर्मल पंच तत्व वाली मुद्राएं हमने आपको बताई हैं। जी धन्यवाद मैम। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक्यूप्रेशर की। एक्यूप्रेशर 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक्यू प्लस प्रेशर। एक्यू मीन्स मुख्य बिंदु और प्रेशर मीन्स दबाव, क्योंकि प्रेशर का सीधा सा अर्थ है दबाव। अब ये मुख्य बिंदु अर्थात मुख्य बिंदु पर दबाव देना एक्यूप्रेशर कहलाता है। ये एक इसका छोटा सा सामान्य सा अर्थ है। अब बात आती है कि एक्यूप्रेशर का सिद्धांत क्या है, ये कार्य कैसे करता है। मुद्राएं तो काम कर रही हैं कि वो हमारी इलेक्ट्रिक वेव्स हैं, भाई वो तरंगों पे काम कर रही हैं, तुरंत वाइब्रेशन को क्रिएट कर रही हैं। एक्यूप्रेशर का एक ही सिद्धांत होता है, यदि शरीर में, ये ऊर्जा का संतुलन बना के रखता है। शरीर में सारी चीजें ऊर्जाओं पे ही निर्भर है, ये शरीर में ऊर्जा के संतुलन को बनाकर रखता है। यदि आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ गई है तो ऊर्जा को कम कर देते हैं एक्यूप्रेशर के द्वारा, और घट गई है तो ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे आपके सिर में दर्द बहुत तेज हो गया, इट मींस आपका जो यहाँ पर जो फ्रंट में आता है, इट मींस ऊर्जा बढ़ गई। तो जब हम ऊर्जा कम करते हैं, गर्मी में जैसे ऊर्जा बढ़ जाती है तो वो गर्मी के कारण सिर में दर्द होने लगता है, तो तुरंत जब हम उस पर प्रेशर देंगे पॉइंट पे तो वो सिर दर्द क्या है, वो ऊर्जा कम होनी शुरू हो जाएगी और सिर दर्द आपका समाप्त होना शुरू सुषमा हो जी जाएगा। अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, सबको डिस्टरबेंस हो रहा है, दीदी पढ़ा रही हैं। अब हमने क्या किया, ये ऊर्जा का संतुलन कर रहा है। अब कैसे, एक्यूप्रेशर भी कई प्रकार का है, इसमें सबसे सिंपल थेरेपी जो है वो है सुजोग थेरेपी। सुजोग जो होती है वो टोटल हमारे हाथ पर डिपेंड करती है, क्योंकि आपको सिंपल चीजें ज्यादा अच्छी रहेंगी। और वैसे बाबा जी की जो बुक आती है उसमें पीछे मेरेडियंस बहुत सारी लगी हुई होती हैं, उन मेरेडियंस में उसमें नंबर लगे हुए होते हैं कि कैसे हम कौन सी नर्वस सिस्टम पे काम करेंगे, कौन से पॉइंट को हम कहाँ पर वो करेंगे, दबाव देंगे, तब आप जाकर के उन मेरेडियंस को कवर कर पाओगे। कैसे हम उसमें मैग्नेट लगाएंगे, वो एक अलग थेरेपी, जैसे उसे चाइनीज एक्यूप्रेशर कहते हैं, जहां पर हम मेरिडियंस की बात करते हैं। मेरिडियन आपने देखा होगा कि एक चार्ट बना हुआ होता है, शायद मैं 1 मिनट अभी शेयर करके देखती हूँ और यदि शेयर होता है तो।
क्या आपको दिख रहा है ये चार्ट? नहीं दिख रहा है जी दीदी, दिख रहा है, दिख रहा जी है ना? जी जी जी। दिख रहा है दीदी। इस तरीके मुझे का तो एक नहीं दिख रहा है। चार्ट होता है, इस तरीके का एक चार्ट होता है जिसपे हम मेरिडियंस की बात कर रहे हैं। तो हमारी ये आपने देखा होगा 2 फिंगर हैं और एक थंब, इन 3 में हमारी पूरी 12 मेरिडियन होती हैं और ये बहुत अच्छे से इन्हीं पे हम सारी बीमारियों का जितना भी ट्रीटमेंट होता है वो सारा ट्रीटमेंट हम यहीं पर करते हैं। लेकिन ये ट्रीटमेंट होता है मैग्नेट से। इसमें हमारी लार्ज इंटेस्टाइन हेलो इसमें हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है और जितने भी बोलने चाहिए ऑर्गन्स हैं, चाहे वो हमारा स्टमक हो, चाहे वो हमारी स्प्लीन हो, लीवर हो, इंटेस्टाइन हो, लार्ज स्मॉल और हर तरीके के हार्ट का प्रॉब्लम, वो सारे जो है इन्हीं 3 फिंगर्स में, थंब और 2 फिंगर्स में सारी इंग्रेडिएंट्स होती हैं। अब इसमें पॉइंट बहुत सारे होते हैं, तो हमारे लिए क्या होगा, थोड़ा सा टिपिकल होगा। जरा अब सा है, हमने क्या किया, इसके लिए सुजोग थेरेपी बहुत सबसे गर्मी पहले है अभी तो। सुजोग में क्या होगा, हमारा ये हाथ है और आप देखिए ऐसे पैर कहाँ रहते हैं आपके, जमीन पर, दूध में ठीक। बिठा के चम्मच पे पिला दे तो पिला तो दे, वरना हमारे खट्टा ये हो जाएगा दोनों थोड़ा पैर हो गए, हम्म। हाथ हमारे दाएं बाएं रहते हैं। तो ये 2 फिंगर्स जो हैं, इंडेक्स फिंगर और बिल्कुल स्मॉल फिंगर, ये हमारे दोनों हैंड्स हो गए और ये हमारा सिर हो गया। अब देखिए पूरी बॉडी, फिर ये पांचों पे काम कर रहा है। हमारी पूरी बॉडी कैसे बनी हुई है, आप चेक करिए आपके पैरों में कितने ज्वाइंट हैं। नंबर 1 एंकल ज्वाइंट, नंबर 2 नी ज्वाइंट और तीसरा हिप ज्वाइंट। आप अपनी फिंगर पकड़िए, फिंगर में देखिए कितने ज्वाइंट हैं, फर्स्ट फोल्ड, फर्स्ट ज्वाइंट, सेकंड एंड थर्ड। वैसे ही सेम हैंड में देखिए, रिस्ट ज्वाइंट, एल्बो एंड शोल्डर। गर्दन में कितने जोड़ हैं, केवल 2। देखिए हमारे थंब में भी केवल 2 ही जोड़ हैं, ठीक। इसलिए इसको हम सुजोग कहते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, एक्यूप्रेशर की ही ये विधा है। अब आपको अगर कहीं सिर में दर्द हो रहा है तो आप क्या करेंगे, फटाफट सिर अग्रभाग में आया ना, यहाँ पर आप आंखें वगैरह आ गई, ये फोरहेड हो गया, आप इस पे दबाव देना शुरू करेंगे, इसकी मालिश करना शुरू करेंगे तो आपको सिर में दर्द जो हो रहा है उसमें आपको राहत मिलेगी। अब आपको हो रहा है गर्दन में दर्द, अब गर्दन का हिस्सा कौन सा आया, सिर तो ये हो गया। अब ये जो सेकंड फोल्ड के बीच का, फर्स्ट फोल्ड और सेकंड फोल्ड के बीच का जो पार्ट है, ये हमारी गर्दन का पार्ट हो गया। तो लास्ट वाले फोल्ड से जब हम इसकी मसाज करेंगे तो ये गर्दन दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, इन सब में ये कार्य करेगा। फिर हम अपने पैरों पे आ जाते हैं, एंकल जॉइंट से नीचे, पंजे से लेकर के कोई प्रॉब्लम है तो फर्स्ट फोल्ड, एंकल जॉइंट पे टखने से लेकर घुटने तक कोई प्रॉब्लम है, तिल्ली वगैरह में, तो ये बीच का एरिया, घुटने में प्रॉब्लम है तो बीच का जोड़, और अगर थाई में प्रॉब्लम है तो ये वाला हिस्सा, और हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है तो ये वाला पार्ट। ऐसे ही रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर। अब बाजू में पेन आया तो यहाँ पर, और अगर हमारे रिस्ट जॉइंट से बाजू तक आए तो यहाँ पर। अब ये हमें समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, हम भूल जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, रोज अपने नियम से 5 मिनट 2 मिनट, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हम अपने सारे पॉइंट्स की मसाज करनी शुरू कर देंगे। लेकिन किसी ऑयल से या बॉडी लोशन से, कि हाथ हमारा चिकना होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम साधारण करेंगे तो ये स्किन खिंचेगी, तो ये स्किन पेन करेगी और स्किन डैमेज हो सकती है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल्का सा ऑयल ले लेंगे, हाथ को चिकना कर लेंगे तो हाथ स्मूथली चलेगा, स्किन हमारी नहीं खिंचेगी। इसके कुछ बिंदु ऐसे होते हैं एक्यूप्रेशर के, यदि हमारे पास मुख्य बिंदु हो तो हम अगर उन पे दबाव दें तो वो प्रॉब्लम तुरंत खत्म हो जाती है। ये भी अपने आप में एक बहुत ब्रॉड एरिया है। अब जैसे कि आपको यहाँ पर कहीं पे भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है और आपको फ्रोजन शोल्डर का भी पेन आ रहा है या टेनिस एल्बो का पेन आ रहा है, आपसे बाजू नहीं उठाई जा रही है, ठीक, आप कुछ मत कीजिए, किसी से भी कहिए
कि वो यहाँ से लेकर के ये जो पार्ट है हल्का सा हार्डनेस होती है इस लाइन पे, यहाँ पर वो यहाँ से फिंगर रखना शुरू करेगा और ठीक 2 फिंगर के बाद यहाँ हल्का सा पेन होगा, वहां दबा के देखिए, हल्का सा दबाव देके हल्की सी रबिंग कीजिए, तुरंत आपका हाथ हल्का होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारे मुख्य बिंदु होते हैं। बॉडी में आपको वीकनेस आ रही है तो आप देखिए यहाँ पे 3 फिंगर्स रख करके थोड़ा सा ऊपर आएंगे और क्विक यहाँ पर प्रेशर देना शुरू करेंगे। अब नहीं आ रहा है तो आप यूं करके हल्का सा प्रेशर दीजिए और देखिए आपकी बॉडी में तुरंत आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं बिल्कुल एक्यूट काम करती हैं। एल्बो के पास, एल्बो फोल्ड करते हैं, हम अपने हाथ को यूं रखेंगे नीचे की तरफ और फोल्ड करेंगे और यहाँ पर जो एक पॉइंट आएगा इस साइड, क्योंकि हमने यहाँ नीचे फिंगर रखी, फोल्ड किया, तुरंत यहाँ पर जो 3 फिंगर के बाद पॉइंट आ रहा है, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो आपका फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो का जो पेन है, जो यहाँ से भी कवर हो रहा था, वो यहाँ से कोई पूरे हाथ के पेन को कंट्रोल कर देगा। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर कैल्शियम की वजह से ये प्रॉब्लम है तो ये पेन इस पॉइंट से कंट्रोल नहीं होगा। उसके लिए फिर हमें कैल्शियम डिफिशियंसी या बात रोग का कोई इशू है तो उसके लिए हमें गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम जो है उसके लिए हमें कार्य करना होगा। फिर हमें गैस्ट्रिक जो है उस पे जाना पड़ेगा। बाबा जी का आपने बुक देखा होगा, उसमें एक ऑर्गन चार्ट है। उस ऑर्गन चार्ट में यहाँ हथेली में सारे ऑर्गन्स बने हुए हैं। अगर आपको लगता है कि स्टमक से रिलेटेड है तो यहाँ पर उन्होंने स्टमक और इंटेस्टाइन बताया हुआ है। यहाँ पे इंटेस्टाइन है, यहाँ स्टमक है। यहाँ पर दबाव देना शुरू करिए और इस पार्ट पर दबाव देना, जो उभरा हुआ हिस्सा है इस पे दबाव देना शुरू करिए। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। कल किसी ने एसिडिटी की बात की थी। एसिडिटी के लिए आप देखिए, अपने हार्ट को उल्टा कीजिए और ये पार्ट जो उभरा हुआ आ रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन को कवर करता है, ये लीवर को भी कवर करता है, कई प्रॉब्लम्स को ये कवर करता है। तो इसका जो ये उभरा हुआ हिस्सा है इसको हम प्रेस करना शुरू कर देंगे। यूं अपना हाथ पकड़ के उभरे हुए हिस्से पे थंब लगा करके और हल्के हल्के हम इस पे दबाव देना शुरू करेंगे। और अगर ग्लैंड नजर आ रही है, समझ लीजिए लीवर में कहीं ना कहीं उसके फंक्शन में प्रॉब्लम है। अगर बिल्कुल सॉफ्ट है तो समझ लीजिए लीवर ठीक है, हल्का सा कोई प्रॉब्लम हुआ है, इस वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई है। अदरवाइज हार्डनेस है, अवेयर हो जाइए, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम धीरे 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 स्टार्ट आपकी बॉडी में हो रही है, जो लक्षण दे रही है। थोड़ी देर ही इसको हम प्रेस करेंगे, मीन्स बोले तो 5 या 10 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं। अदरवाइज वहां पर उस मांसपेशी में पेन आ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा कुछ सेकंड इसमें करेंगे, कुछ सेकंड इसमें करेंगे और बाकी हम अपने फिंगर सारे हमने बताई दिए हैं एक्यूप्रेशर का सुजोग उसमें। और अगर घुटने वगैरह का प्रॉब्लम है, सिर दर्द का प्रॉब्लम है और आप रबिंग नहीं कर पा रहे हैं तो पेपर टेप आता है, सर्जिकल टेप, मेथी टेबल पे बिछाइए पतली सी रो और उस टेप को उस पे चिपका के अपने यहाँ पर स्ट्रिप बांध दीजिए, चाहे पैर के अंगूठे में या हाथ के अंगूठे में। घुटने में प्रॉब्लम है, घुटने के हिस्से पे मेथी की पट्टी लपेट दीजिए। रिस्ट में प्रॉब्लम है, एंकल में प्रॉब्लम है, एंकल वाले पे लपेट दीजिए। आपको वही सारे आराम मिलेंगे जो हम जो मैग्नेट लगाएंगे। मैग्नेट लगाने के लिए हमें एक्सपर्ट की जरूरत होती है। मैग्नेट वो क्या बोला था मैंने, ऊर्जा को बढ़ाना और ऊर्जा को घटाना। उसके 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक पोल जो होता है येलो वार्ड, वो क्या करता है, एनर्जी को घटाता है, व्हाइट स्किन से लगता है, येलो बाहर रहता है। यदि हम उसी मैग्नेट को पलट दें, येलो पार्ट हमारी स्किन को टच करने लगे, वो सिंबल बनाया गया है पहचानने के लिए, और व्हाइट ऊपर आ गया तो वो और इंक्रीज कर देगा। अगर दर्द हो रहा है तो वो दर्द को बढ़ा देगा। तो हमें ये एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी इसकी। तो हमने क्या किया, मैग्नेट को एक तरफ रख दिया, ब्योल मैग्नेट उसे कहते हैं। हमने यहाँ पे सीड्स ले लिए। वही उपचार हम क्या करेंगे, मेथी के दाने, और जैसे किडनी का प्रॉब्लम होता है तो किडनी हमारी यहाँ पर इस फिंगर के बगल से जो गैप आया है यहाँ पर किडनी होती है। ये यहाँ हम राजमा चिपका सकते हैं। इस पार्ट पे हम क्या करेंगे, चने को, क्योंकि यहाँ मेथी नहीं लग सकती, यहाँ पे हम चना लगा सकते हैं, चिपका देंगे, हल्के से धीरे धीरे दबाएंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, राजमा लगा देंगे, किडनी का अगर कोई इश्यू है तो। हम इस प्रकार से सीड थेरेपी को अपनाते हैं।
ये एक बहुत छोटा-सा और बहुत सिंपल फ़ॉर्मूला है एक्यूप्रेशर में सुज़ोक थेरेपी का। जब भी हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले सुज़ोक थेरेपी पढ़ाई जाती है। अगर ये सब भी कुछ नहीं आता है, तो एक कॉरेस्पॉन्डेंस इंसेक्ट बताते हैं, उसमें क्या होता है, इस फिंगर में हम पूरा एक डॉल बना देते हैं, यहाँ आईज़, नोज़, ये पूरी एक फिंगर, पूरी बॉडी आपकी इस फिंगर में आ गई। ये भी एक सुजोग का दूसरा करस्पॉन्डेंस है, विकल्प। पूरी एक स्पाइन में पेन है, आप इसकी मसाज करनी शुरू कीजिए। लोअर में है तो यहाँ पर, और मिडिल में है तो यहाँ पर, और अपर में यहाँ करिए, गर्दन में यहाँ पर करिए, आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो इससे छोटे और सहज सरल कोई विकल्प एक्यूप्रेशर में नहीं है। और मैग्नेट वगैरह में उलझना भी, जब तक प्रॉपर गाइडेंस ना हो तब तक उसमें भी उलझना ठीक नहीं है। तो मैं समझ रही हूँ आज आपके विषय के लिए इतना ज्ञान ही काफी है। तो आगे के लिए मैं आदरणीय दीदी को मंच हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू दीदी। हाँ दीदी प्लीज आप एक बार ना ये जो एसिडिटी वाली मुद्रा है, आपका हाथ थोड़ा इधर था तो वो दिखाई नहीं दिया था, तो बीच में करके अभी हाँ दिख इसको रहा बता है? दीजिए। जी जी अब हाँ, प्रॉपर ये दिख रहा वाला जो पार्ट आ रहा है ना उभरा हुआ, है। जी 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 ठीक है, इसको हमने जी यूं पकड़ लिया आराम से। अब हमने थंब खोल दिया, अब जी सॉफ्टनेस आई, अब हमने इस पार्ट पे दबाव देना शुरू कर दिया। थोड़ा सा दीदी बीच में करिए साइड आपको। हाँ बस ठीक, हाँ दीदी ठीक है ये ठीक है। जी जी ये था ना, ये जी उभरा जी हुआ जी हिस्सा है। जी जी यदि आप अब देख हाँ पा रहे हो तो ये उभरा जी हुआ दिख पा हिस्सा रहा है। है। हमने जी जी यूं पकड़ लिया इसे, अब हमने थंब खोल दिया और इसको दबाना शुरू कर दिया। ये एसिडिटी में, लीवर में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका अगर कभी खाना खाते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पर पेन आता है, बिल्कुल उसमें बी शेप में, जो हमारा हार्ट पसलियों के बीच में हुआ थोड़ा सा बहुत तेज वाला पेन आता है, हैवीनेस होता है। तुरंत आप इस मुद्रा को करना शुरू कीजिए, इस पे दबाव देना शुरू कीजिए, तुरंत आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर खाना खाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कभी कभी कंजक्शन की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो फिर इसका एक और सब्स्टिट्यूट है, वो होती है कलर थेरेपी। तुरंत हम क्या करते हैं, ये बीच में लाइफ लाइन आई है, एक बिंदु इधर बड़ा सा और एक बिंदु इधर, ये दो बिंदु हम लोग लगाते हैं ब्लैक कलर के, तुरंत हमको सांस आनी शुरू हो जाती है। और जो मैंने स्टमक वाला बताया था, थोड़ा सा इन दोनों बिंदुओं के नीचे जा करके आप उस चार्ट को देख करके इजी गोइंग लगा पाओगे। यहाँ पे अगर गैस का प्रॉब्लम है तब आप ग्रीन कलर लगा दो, उससे हमको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इसीलिए हमने कहा कि हम सब पूरे उसकी मसाज करते रहो, हमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग चना भी लगा सकते हैं, लेकिन चने का दबाव देना पड़ेगा। तो इसका एक विकल्प है जो ग्रीन कलर है, उसे हम लगा दें, उससे भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट में जलन, इन सब चीजों में आराम मिलेगा। और ये जो पॉइंट दबाएंगे, इससे क्विक सेकंडों में आपको आराम मिलेगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो 1-2 मिनट में पूछ लीजिए, क्योंकि समय हो गया और दीदी को भी जाना होता मुझे है। जो शाम की क्लासेस होती हैं, थोड़ा सा जी निकल के कैंपस हाँ में रहते हैं तो थोड़ा शेड्यूल टाइट रहता है, वो लोग बुला लेते हैं, हॉस्टल यहीं पर है, गर्ल्स जी हॉस्टल, जी तो वहां जाना बिल्कुल होता मैम दीदी है। बहुत बहुत मैम अभी आपने वायु मुद्रा कहा था, उसको कम लगानी है, वायु मुद्रा को कम लगानी होती है। आप खाना खाने के तुरंत बाद किसी भी अभ्यास को नहीं अपनाएंगे, मैंने बोला कम से कम आधे 1 घंटे का अंतर होना चाहिए। और खाना खाने के बाद वायु मुद्रा लगा सकते हैं, और मुद्राओं में बंधन है, वायु मुद्रा में बंधन नहीं है। वज्रासन में बैठ के खाना खाने के बाद वायु मुद्रा लगाइए, लेकिन केवल 5 मिनट, ज्यादा लंबा नहीं चलना है। ओम दीदी, आकाश मुद्रा एक बार फिर बताइए। जी, आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा, आकाश मुद्रा अभी बताई थी। वो हाँ, एक बार शायद फिर दीदी बताइए। वो हाँ वो फिंगर पूछ रही होंगी आकाश मुद्रा में कौन सा है, ये जो हाँ जी, हाँ हमारी ये है ना। हाँ जी। दीदी आपका माइक म्यूट है, दीदी जी आपका माइक म्यूट है, गरिमा दीदी आपका माइक म्यूट है। अब आ रही है आवाज? जी 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 दीदी ठीक है। आकाश मुद्रा के लिए जो हमने आपको बताया था, आकाश मुद्रा में
ये वाली जो फिंगर है, मिडिल फिंगर दिख रही है ना, इसको हम यूं पकड़ लेते हैं, मध्यमा उंगली को हम अपने अंगूठे के अग्रभाग से लगाते हैं, ये आकाश मुद्रा है। चलिए, दीदी को जाना होगा, शायद लेफ्ट हो गई हैं, हम उनका धन्यवाद भी नहीं कर पाए। हाँ, क्योंकि क्लास लेने जाना होता है ना, वो कैंपस में रहते हैं, हम उनसे धन्यवाद भी नहीं बोल पाए। आप समझ में आया होगा। देखो, ये ना हमारा हाथ है इस तरीके से, ये अग्नि तत्व का है, ये वायु है, ये आकाश है, ये पृथ्वी है और ये जल है। तो ये इसी तरीके से जो 5 तत्व हैं वो उसी तरीके से मुद्राओं में भी काम करते हैं। तो वायु मुद्रा दीदी ने बताई अभी अपने अंगूठ में लगा के, जैसे हम रोज कहते हैं जब कपालभाति करते हैं तो इसी वायु मुद्रा में करते हैं, अनुलोम विलोम भी इसी में करते हैं। कई बहनें गलत बता देती हैं, वो कहती हैं अपने ज्ञान मुद्रा में आ जाओ, क्योंकि हमारा दूसरा हाथ भी वायु मुद्रा में ही होता है, ये वाला जिससे हम ऐसा करते हैं ना, अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और इन 2 फिंगर्स का ही वायु मुद्रा का प्रयोग हम किसी भी नहीं करते प्राणायाम करते समय। तो सबसे पहले हम कहते हैं अपने वायु मुद्रा में आ जाइए ऐसे, और दूसरे हाथ को भी वायु मुद्रा में रखेंगे, क्योंकि एक हाथ में जो मुद्रा वो दूसरे हाथ में भी होनी चाहिए। तो ये अनुलोम विलोम का सही तरीका है कि दीदी आपका धन्यवाद भी नहीं कर पाए नहीं आप, दीदी, चलिए। मेरी आप लोग जो है ना प्राणायाम जो करते हैं, उस जी समय इस समय होता क्या है कि मैंने यूं पकड़ा, ठीक है, जी तो हो सकता है कि थोड़ा सा कैमरे का कुछ रहा हो, नहीं दिख पाए। तो जब प्राणायाम दीदी लोग करते हैं उस समय आपको बहुत क्लियरली डेली बताते हैं, एक दिन जी, कंफ्यूजन होगा, दूसरे दिन नहीं होगा। ये सारे कंफ्यूजन वहां पे फिजिकली बहुत अच्छे से समाप्त हो पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी आपका। और धन्यवाद जी। मेरे पास शब्द नहीं है कि अपने इस समय में से आप हम लोगों का मार्गदर्शन करने आते हैं, और सहज जो भी हम समय देते हैं उसे आप स्वीकार कर लेते हैं। आपके समय अनुसार हम काम नहीं करते, हमारे अनुसार आप काम करती हैं, इसलिए हम आपका हृदय से बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और इतने सरल शब्दों में जो प्रतिदिन हमारे जीवन के लिए आवश्यक चीजें हैं, क्योंकि बहुत अधिक हम अगर पढ़ेंगे तो उस चीज को हम डेली अभ्यास में नहीं याद कर पाते। तो जो मुख्य बातें हैं ट्रीटमेंट की, जो हमें दिन में प्रतिदिन अपने जीवन में चाहिए, उतना हमारे लिए आवश्यक है। और जो हमारे इस कोर्स के लिए आवश्यक है 25 डेज में जितना है, इतना हम करते रहें ना, तो ये इतना भी हम अगर प्रतिदिन करते रहें समझ के, तो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य में बहुत बड़ा लाभ होगा। पर हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं आज तो खाना हम रोज खा रहे हैं, लेकिन आज नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कल कर लेंगे। तो वो चीजें गैप आ जाता है किसी भी चीज में, और लाभ जब भी मिलता है जब हम कंटिन्यूस किसी चीज को करते हैं। आज देखा सुबह जो बहन ने आपको आसन करके दिखाए थे, वो कितना अधिक उसकी एकाग्रता थी, तो ये प्रतिदिन के अभ्यास से आता है। अब दीदी का अभ्यास, क्योंकि इन मुद्राओं को हम भी किताब में से पढ़ के आपको बता देते, लेकिन दीदी जो इस चीज की मास्टर हैं, जो वो कंटिन्यूस जिस चीज के बारे में जानती हैं, उनके जो पढ़ाने का तरीका है वो निश्चित रूप से हम कभी भी नहीं कर सकते। इसीलिए हम आपको इस सत्र में जो जिसमें विशेषज्ञ हैं उन्हीं को बुलाते हैं, और आपका इतना अच्छा मार्गदर्शन हो जाता है। उसके साथ साथ हमें भी लाभ मिलता है, हमें बार बार दीदी का चेहरा देखने का सौभाग्य मिलता है। और मैं इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा अपनी महिला पतंजलि योग समिति की ओर से दीदी आपका आभार व्यक्त करती हूँ, कि जब भी हमें आवश्यक होता है तो आप हमारी सेवाओं को सहज स्वीकार करती हैं। और हमेशा ही ऐसा हुआ है, अभी तक हम इतने लंबे समय से आपकी सेवाएं लेते चले आ रहे हैं, क्योंकि आपका भी इस संगठन के प्रति लगाव है, इसीलिए आपको भी आनंद आता है हम सबके साथ इसे बताने में। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जी सहज चाहे मैं कैसे भी समय निकालूं, अभी मुझे जी कोई भागना होगा, लेकिन मुझे लगता है नहीं जी मैं जी अपना समय दे दूं, तो जी जी। इसलिए मैं क्षमा भी चाहूंगी क्योंकि मुझे कोई नहीं निकलना नहीं दीदी, होगा। आप बिल्कुल बाकी जब बिल्कुल भी दीदी, नहीं सेवाओं की नहीं, जरूरत हमारा होगी समय हो गया, तो तत्पर हूँ। हो गया दीदी, समय हो गया। पुनः हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ओम आपको। शुभकामनाएं आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जो आप सेवाएं दे रहे हैं, थैंक क्योंकि यू। आप हमारे समाज का दर्पण है। हम नहीं, कितने लोग आपके सानिध्य में हर वर्ष जाते हैं इन चीजों को सीखने के लिए, सीख कर। तो इसलिए पुनः हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम सभी दीदी, लोग। ओम ओम। मैं ओम शांति दीदी। पाठ करा देती हूँ, आप चलिए, चलिए सीधे होकर बैठेंगे। हम पहले शांति पाठ करेंगे, क्योंकि जो भी कुछ हमने पढ़ा है उसे अपने हृदय में ग्रहण कर सकें। उस परम पिता परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि जो भी दिव्य मार्गदर्शन हमें इस प्लेटफॉर्म पे मिलता है, ईश्वर हमें ऐसी शक्ति दे कि उसे हम अपने जीवन में उतार सकें। गहरी लंबी सांस भरेंगे
ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम